बहुत दिन के बाद राज्य वीडियो बनाने यार, हम भी बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो हमेशा से राय भी जहाँ भी जाएं वहाँ से एक अच्छा बीज छोड़ के आए। नस्ल संवर्धन का काम वहाँ होता रहे। तो खेत खलिहानों के बीच में एक गौशाला है, क्योंकि ये बीज तैयार किया हुआ है और ये बीज अभी फल देने की कगार पे आ गया है। पार्षद इसी ने बनाया है, गौ माता की कृपा से ही पार्षद बने हैं। जिस कर्म को करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस कर्म को कैसे छोड़ दें। पार्षदी तो 5 साल की है, सेवा तो जब तक प्रभु ने प्राण दी है तब तक चलती रही। इस भगवती माँ ने और गौ माता ने ऊपर भेजा तो सबसे पहले गौ हत्या भी बंद होगी। मेरे दिल की बात है ये, जब तक किसान के घर पे गाय नहीं जाएगी तब तक गाय सुरक्षित नहीं रहेगी। 18-19 में महाराज जी बताते थे कि चैंपियन रहा है। ये सब बेसहारा गौवंश आप देख सकते हैं घुमा के, क्योंकि जीरो से कोई काम शुरू करें उसी का ही आनंद आता है। दिल और दिमाग दोनों लगाओगे तो आप अवश्य जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। हाँ, गुरुकुल तो यहाँ करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में गाय बेचता था, 300-400 गायें थी। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने संस्कार हरियाणा परिवार में। संस्कार हरियाणा परिवार दोस्तों गौ माता को मान सम्मान देने का परिवार है। तो पूरे 1 साल के बाद पहले आपने खाराखेड़ी गौशाला में स्वामी जी की वीडियो देखी थी और अब आप यहाँ खेत खलिहानों के बीच प्रकृति की गोद में स्वामी जी को आप देख सकते हो, जो कि 1.5 महीने में जो स्वामी जी ने गौशाला यहाँ पर जो स्थापित की है वो अति सराहनीय है। स्वामी जी को देख सकते हो, यहाँ आकर बहुत बड़ी उपलब्धि स्वामी जी ने प्राप्त की है, जो कि पार्षद बने हैं और महामंडलेश्वर की उपाधि जो मिली है। फिर भी कर्म वही, हुलिया जरूर बदला है स्वामी जी का, कर्म वही। चलिए बात करते हैं। स्वामी जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आप सभी दर्शकों को राम राम। ओम नमो नारायण। बहुत दिन के बाद राज्य वीडियो बनाने यार, हम भी बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। जी। अभी ये गौशाला स्थापित की है गांव ढाणे कारण में, बरवाड़ा हिसार जिला है। जी। तो ये अपना नंदी महाराज है। मेरा तो हमेशा से राय भी जहाँ भी जाएं वहाँ से एक अच्छा बीज छोड़ के आए। ताकि उस बीज का आगे पौधारोपण होते हुए नस्ल संवर्धन का काम वहाँ होता रहे। तो गाँव ढाणे कारण में अभी हैं और ये पिछले 1-1.5 महीने से ये गौशाला शुरू की है। तो खेत खलिहानों के बीच में ये गौशाला है। और ये अपना अभी शंकर महाराज है पार का। अभी लगभग 2.5 साल के लगभग हो गया है ये छोटा सा देखा था मैंने वहाँ पर। तो छोटे से ही बड़े होते हैं क्योंकि ये बीज तैयार किया हुआ है। और ये बीज अभी फल देने की कगार पे आ गया है। और इसने भी काफी गायें पहले 5-6 कराई थी, मगर अभी सीजन शुरू हो गया गायों का। तो ज्यादातर मैं गाय इसी से क्रॉस कराता हूँ। और एक नलिया भी अपने पास है जो मछलियाँ लेके आता है, उससे भी कराते हैं। मगर दोनों का रिजल्ट अभी मैचिंग करेंगे आगे कि दोनों में से किसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसका बाप तो हमेशा से बेस्ट था। इसका तो कोई वो नहीं है कि बेस्ट कैसा आएगा। इतना सुंदर अभी सी है ये। तो जी एक सवाल है छोटा सा कि पार्षद होने के बाद भी गौ सेवा में तो पार्षद इसी ने बनाया है। गौ माता की कृपा से ही पार्षद बने, नहीं हमारी क्या औकात है। इसका गोबर डालते इसकी सेवा करते हैं और ये हमारा कर्म है कि जिस कर्म को करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस कर्म को कैसे छोड़ दें। पार्षदी तो 5 साल की है, उसके बाद जनता की क्या राय होती है, क्या करना होता है, वो जनता डिसाइड करती है। मगर सेवा तो जब तक प्रभु ने प्राण दी है तब तक चलती रहेगी। और जगत जननी है, जगदम्बा है। ये तो हमें चलाने वाली है। सेवा से तो हमें आनंद ही आनंद है। हुलिया जरूर बदला, लेकिन कर्म जो है बदलना चाहिए। जो आपका कर्म है वो कर्म प्रधान है। चाहे कितना भी ऊपर उठो, छोटा हो बने बड़ा बने, कितना बड़ा बन जाओ आदमी, कितना छोटा बन जाओ, मगर जिसको दिल से काम करते हैं वो कभी नहीं छोड़ सकते। तो इतने छोटे समय में आपने इतना बड़ा जो यहाँ पर एक गौ माता के लिए किया है आपने। व्यवस्था है। अभी इस गांव में जमीन थी नहीं गांव की, तो ये मेरी पैतृक जमीन थी जो पूर्वजों की थी। तो करीब 1.25 एकड़ है ये गौशाला के लिए माता जी ने दी है। तो इसका अभी ट्रस्ट के नाम करके गौशाला के अंडर में कर देंगे। तो आगे का क्या प्रोसेस है? आगे बस गौ माता की सेवा कर रहे हैं। राजनीति में आए हैं तो जहाँ ये भेजेगी वहाँ तक जाएंगे, प्रयास करेंगे अथक प्रयास। इसी के सेवा के लिए हमें आगे जाना है। तो गौ हत्या बंद करना है, ये हमारा पहला संकल्प है। जब भी माता ने आशीर्वाद दिया ऊपर तक जाने का, तो सबसे पहले गौ हत्या बंद होगा। पहली कलम मैं आप सबको अभी पार्षद बने हैं तो भी गौ माता के लिए बने हैं। अभी मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, इसने जो दिया है। पहले बहुत सी गौशाला में सेवा की है और यहाँ भी मेरा पहला प्रयास है कि सबसे पहले गौशाला स्थापित करूँ। आज गौशाला यहाँ स्थापित हो गई है और कभी इस भगवती माँ ने और गौ माता ने ऊपर भेजा तो सबसे पहले गौ हत्या भी बंद होगी। तो दुष्ट
अत्याचारी है जो गौ हत्या करते हैं, गाय को उठाते हैं रात में, उनको मारते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। जी 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 ये मेरे दिल की बात है ये। जी 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 तो सबसे पहले माँ भगवती की रक्षा करनी है जी इसकी रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है जी जी इसी के लिए प्रभु ने चौला दिया है हमें। जी जी। तो गौ हत्या रोकने के लिए पहला स्टेप हमें आम जो जनमानस है उनको क्या स्टेप उनको तो जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक किसान के घर पे गाय नहीं जाएगी तब तक गाय सुरक्षित नहीं रहेगी। जी जी। मगर फिर भी कुछ विधर्मी लोग हैं, गौशाला से उठा लेते हैं, कुछ रोडों से उठा लेते हैं। जी जी। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जी और इसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। जी। मगर जब तक समस्या का हल नहीं होता, जैसे अभी गौ हत्या है, उठा के लेके जाते हैं गायों को। जी। सरकार कानून बना रखे हैं मगर वो कभी न कभी छूट जाते हैं, पैरोल पे छूट गया, कोई कुछ करा के सिफारिश लगा के मंत्रियों से कहीं ना कहीं से छूट जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसा कानून होगा कि दोबारा किसी गाय को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा कानून इस राज्य के अंदर और इस देश के अंदर बनेगा आने वाले समय में। जी जी जी। तो नंदी महाराज के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को डिटेल बताइए। ये राम का बेटा है जी और इसका बाप लगभग 2018-19 में महाराज जी बताते थे कि चैंपियन रहा है पंजाब में। जी जी। तो इसका बेटा है ये। मदर का रिकॉर्ड थोड़ा सा। मदर 13-14 लीटर की है। जी जी। गौशाला में ही है। अच्छा जी। मगर मैं इसके बाप के कारण इसकी नस्ल बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। इसके बाप की क्वालिटी और इसके बच्चे, इसकी बहनें बहुत अच्छा दूध दे रही है। अच्छा जी। अच्छा। जो हमारे पास भी था जी जी नंदी जी, उनके बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। तो फिर मैं दोनों को मखा चेंज करेंगे तो आगे भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। जी जी। तो यहाँ पर कुल कितनी गौ माता है अभी फिलहाल? ये सब बेसहारा गौवंश से आप देख सकते हैं घुमा के, वीडियो घुमा के। जी जी जी। ये सब मैंने गांव से पकड़ी है, जो गांव में घूमती थी ना, छोटे बच्चे, गायें, जी जी, बूढ़े बैल, वो सब हैं यहाँ पे। जी जी। तो अभी नस्ल का सुधार मैं इन्हीं में से करूँगा, क्योंकि जीरो से कोई काम शुरू करें उसी का ही आनंद आता है। जी जी जी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाँव वाले छोड़ देते हैं जी, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है कि बछड़े का क्या काम यहाँ पे। जी। तो ये छोटे छोटे बछड़े हैं, देखिए जी। बूढ़े बैल हैं। जी जी। उन सब की सेवा भी करना हमारा कर्तव्य है, उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। तो इतना बूढ़ा बैल है जी जी, इसके दांत भी नहीं है जी, इसकी भी हम लोग सेवा करते हैं। जी। हम तो क्या करते हैं, यही हमें इसी के सारे हमें रोटी मिलती है। जो आम गोपालक है उनको मतलब क्या कहना चाहोगे कि अगर ऐसे ब्रीडिंग करनी हो तो? ब्रीडिंग करनी है, अच्छा नंदी हर गांव में होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी। हर गांव में जब एक अच्छा नंदी होगा तो अवश्य ही वहाँ नस्ल सुधार होगी। हम पहले हमारा पुराना इतिहास उठा के देखें, आज से 50-60 साल पहले भी। जी जी। तो बताया जाता है कि हर गांव में एक जोटा और नंदी होता था। जी जी। मुझे भी याद है कि एक जोटा और नंदी अच्छा होता था गांव में। जी। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा नंदी है जी, लांडा है, बहुत अच्छी हाइट का नंदी है। जी जी। तो जब एक अच्छा नंदी गांव में होता था तो एक अच्छी नस्ल वहाँ तैयार होती थी। जी जी। चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का हो। जी। तो जब से ये मैकोला शिक्षा पद्धति आई है या अन्य जो नियम सरकार के बने हैं, एचएफ जर्सी आई है, जी जी, तब से हमारे किसानों ने भी इनको बैलों को छोड़ दिया है। जी। ट्रैक्टर ट्रालियां ने भी काम करना शुरू कर दिया है। जी जी। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके दोषी हैं, जो आज प्रकृति हमारे साथ भी खिलवाड़ कर रही है। आप देखते कितनी गर्मी, टेम्परेचर अभी भी हाई हो रखा है। जी जी जी। फिर भी हम तो खुले में है तो हवा लगती रहती है। अगर शहर में जाएं या मकान के अंदर घुसें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी जी। तो ये पर्यावरण के कारण ही है, क्योंकि आज जो देसी गायें हैं वो कम होती जा रही है और ये विदेशी नस्लें ये बड़ी है। फिर भी मैं अभी प्रोसेस करता हूँ, जो आप नंदी देखा है, कोई भी एचएफ जर्सी गाय हो उसको साहिवाल या देसी से कन्वर्ट करते हैं। जी जी। और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। खाराखेड़ी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, बहुत अच्छे टॉप के बच्चे भी आते हैं इनके एचएफ जर्सी से भी। जी जी। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए, अवश्य ही माँ भारती आपके सुनेगी। यहाँ से का प्रयास कीजिए। जी जी। दिल और दिमाग दोनों लगा के। अगर अकेला दिमाग लगाएंगे तो आप बिजनेसमैन है। जी जी जी। फिर आप दिल से काम करने वाले नहीं है। जब दिल और दिमाग दोनों लगाओगे तो आप अवश्य जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। जी जी। अब कितने नंदी है अपने पास? अभी 2 है, एक तो शंकर है जी और एक नड़िया है। ठीक है जी, ठीक है। वो तो एक नड़िया है, ठीक है जी। लगभग बछड़ियाँ ही आएगी, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पहले सुना है कि एक नड़िया से बछड़ी आती है। जी जी। उसकी बछड़ियाँ भी आ जाएगी, उससे भी मैंने करीब 20-22 गायें क्रॉस करा रखी है। जी जी जी। तो उसमें कितना % फीमेल आती है जी, और उसके बाद हम इसमें आगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जी जी। अब यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है? अभी तो 1.5 महीना हुआ है जी। 1.5 महीने के अंदर? अच्छा जी। अच्छा। 28 अप्रैल से इसकी मुहूर्त की थी, भागवत थी। जी जी। और 28 अप्रैल से शुरू किया था। जी जी जी। मई और जून जी, बस अभी इतना समय है। जी जी। तो आगे और प्रोसेस? आगे प्रोसेस क्या बढ़ा? ऐसा समाज से मांगते रहेंगे कि लगाते रहेंगे, मांगना हमारा काम है। गुरुकुल के लिए बोल रहे थे आप? हाँ, गुरुकुल तो यहाँ करूँगा, क्योंकि हमारे पुराने समय में देखें गौशाला, गुरुकुल और मंदिर तीनों एक जगह होते थे जी। तो मेरा प्रयास है कि गौशाला यहाँ स्थापित हो गई है जी, और साथ में गुरुकुल जो बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सके, हमारे धर्म की शिक्षा दे सके जी जी, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान जी जी, सब बच्चों को वहाँ किस प्रकार का आचरण वहाँ करना है
जी। किस प्रकार उनको दिमाग का प्रयोग करना है, जी, ये जी। सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे। आने वाले भविष्य में सब चीज़ें होंगी। जी जी एक भव्य जगह है, इसको बना देंगे आगे जी, वाले जी। समय में। जी जी माँ भगवती का है, उसी की कृपा से सब होना है। जी जी जी। तो कोई सहयोग करना चाहे तो? सहयोग करना चाहे तो ट्रस्ट का अकाउंट है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक कर सकता है जी, ठीक है जी। बहुत कॉन्टैक्ट नंबर और बता दें। 8181 ठीक है जी, 681469777। ठीक ठीक है, 81 681 ठीक है जी, 46 977। ठीक है जी, ठीक ये है। गौशाला है, समाज के सहयोग से चलती है। जी जी पहले तो आपने देखा, मैं देश पूरे हिंदुस्तान में गाय बेचता था, जी जी, मगर जब से संन्यास लिया इच्छा नहीं हुई ठीक है कि जी, लोगों को बता देता हूँ कहाँ से लेके आनी है। ठीक है पहले जी, मेरे पास 350-400 गायें थी, ठीक तो ठीक। मांगता नहीं था। अब बाबा बनने के बाद मांगने लगे हैं, अच्छा जी, और मांगने से गुजारा चलता है इनका। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है तो क्या करना है इतना पैसे का। ठीक वो है। मेरा प्रोजेक्ट था, अभी इस पे काम करेंगे तो कैसे इसका खर्चा चलता था, जी जी तो वो खर्चे के लिए बिजनेस करते थे। जी जी, अभी किसी को जरूरत होती है तो हम बता देते हैं, वहाँ से गाय ले आओ, वहाँ से ले आओ। ठीक है अपनी जी, व्यवस्था खुद कर लेते हैं लोग। ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत इस बहुत सब धन्यवाद जानकारी के लिए